गठबंधन की लंका लगी हुई है। इस वक्त बिहार में भयंकर हलचल मची हुई है। कहा जा रहा है वहां सरकार आज नकल परसों तरसों गिर न जाए। चर्चा चल रही है कि कुछ दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है बिहार के अंदर। और सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे बिहार में आज मीटिंग पर मीटिंग का दौर चला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के सभी सांसदों और विधायकों को से कह दिया है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पटना में रहो। अभी अपने आप में बड़ा संकेत है कि विधायकों और सांसदों से क्यों कहा कि पटना में रहो, बाहर मत जाओ। नीतीश कुमार के करीबी और सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, बहुत क्लोज है नीतीश कुमार के। आज अचानक वो राजभवन चले गए, मतलब राज्यपाल के पास, और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। तो इसको लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई कि नीतीश कुमार का राइट हैंड जिसको कहा जाता है वो आदमी राज्यपाल से मिलने क्यों गया। बीजेपी के सहयोगी जीतन राम मांझी ने भी अपने विधायकों को कह दिया है कि 25 जनवरी तक सबको पटना में रहना है, किसी को हिलना नहीं है। तो बिहार में इतनी हलचल हो रही है और सारे संकेत ऐसे लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जिस तरह से अमित शाह के तेवर बदले थे, जो कह रहे थे कि अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, और अब वो कहने लगे कि भाई अब तो देखा जाएगा, कुछ ऑफर आएगा तो देखा जाएगा कि कौन क्या कह रहा है। उसमें दोनों में बहुत स्टांस में चेंज है, तो वो भी अपने आप में संकेत है। इस बीच ये भी खबर आई कि अचानक लालू यादव अपने बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लिए और सीधे चले गए नीतीश कुमार से मिलने उनके घर पर। इसके बाद तो नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर अटकलें और तेज हो गई कि लालू यादव और उनके बेटे क्यों पहुंचे हैं भाई मिलने के लिए। लालू यादव और तेजस्वी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मनाने तो नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी जब दही चूड़ा का दिन था तो उस दिन टीका वीका भी नहीं लगाए थे। बीच में खबरें ऐसी भी चल रही थी कि लालू यादव जो है वो नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार चल रहे हैं नाराज लालू यादव से। हालांकि मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव किसी तरह की उथल पुथल से इनकार कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल सा रिएक्शन है। बाहर निकल के थोड़ी बोलेंगे कि सरकार गिरने वाली है। एक बार सुनिए तेजस्वी यादव। इस तरह का अफवाह उड़ाना, इस तरह का झूठी बात करना, एजेंडा चलाना, और इसमें आप लोग साथी बन रहे हैं, तो आपको अफसोस होता है इस बात को लेकर के। अरे भाई चिंता नहीं कीजिए। अरे आप वो हमारे बीच की बात है ना, हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहां, वहां आरजेडी भी लड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं। हम जदयू के साथ हैं, जदयू हमारे साथ है मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव भले ही भरोसा दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सियासत चल रही है उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा। पहले अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले रहने के संकेत दिए, उस पर बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कह दिया कि अमित शाह ने कभी ऐसा कहा ही नहीं था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद होंगे। जबकि मैंने आपको कल ही सुनाया था कि अमित शाह का बयान था कि अब कभी नीतीश कुमार की वापसी नहीं हो सकती। लेकिन नीतीश कुमार के राइट हैंड अब कहने लगे कि नहीं, अमित शाह ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। यानी जेडीयू के नेता एक तरह से खुद मान रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में चले जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। सुनिए नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। पहले बोलते रहे कि दरवाजा बंद है, इसीलिए अपने आप कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर बिहार में हलचल इसलिए भी तेज हो गई है, या कहूं कि और तेज हो गई है, कि अमित शाह ने जैसे ही ये संकेत दिए कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद नहीं है, वैसे ही बिहार बीजेपी और उसके सहयोगी भी उसी लाइन में बोलने लगे। जैसे बिहार बीजेपी के सीनियर नेता हैं प्रेम कुमार, वो कह रहे हैं कि अगर हाईकमान सहमत होगा तो हम नीतीश जी का एनडीए में स्वागत करेंगे। जबकि यही बिहार बीजेपी थी जो कहती थी कि नीतीश कुमार वापस आएंगे, सवाल पैदा नहीं होता है। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। लालू और नीतीश की जो डील हुई थी, उस डील की कील अब नीतीश को चुभने लगी है। लेकिन वो नीतीश कुमार को जो है कोस नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तकलीफ हो रही है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो पलटू राम रहे हैं, अगर एक बार और पलटी मारी जाएंगे तो उसमें क्या बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, ये भी बहुत दिलचस्प है कि नीतीश कुमार पर चल रही अटकलों के बीच आज ही बीजेपी ने अपनी बैठक भी बुला ली। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। बैठक में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ये भी मौजूद रहे। यानी बीजेपी के अंदर भी हलचल है।
कोई विधायक बाहर नहीं जाएगा, कोई सांसद बाहर नहीं जाएगा, लालू नीतीश से मिल रहे हैं और सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं अभी आगे बताऊंगा, अशोक चौधरी क्या बोल रहे हैं, तमाम तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की अटकलें तो लग रही हैं। उससे पहले आपको बिहार का कैलकुलेशन इस वक्त क्या ये भी समझना होगा। यहां विधानसभा में किसके पास कितनी सीटें हैं, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की आसानी से सरकार बन सकती है नहीं बन सकती है, वो कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा समझाता हूं कि अगर बिहार में मान लीजिए नीतीश कुमार चले गए बीजेपी के साथ तो क्या होगा, इसको अगर आपको समझना है तो देखिए कि बिहार विधानसभा की स्थिति क्या है। बिहार विधानसभा में अगर आप देखेंगे जो कुल सीटें, कुल सीट बिहार विधानसभा के अंदर है 243, ये बिहार विधानसभा का बता रहा हूं। बहुमत का आंकड़ा कितने पे बैठेगा भाई, 243 है तो 122 पर आपको बहुमत मिल जाएगा। महागठबंधन के पास इस वक्त कितनी सीटें हैं, महागठबंधन के पास इस वक्त 160 सीट है, मतलब 122 से बहुत बढ़िया मेजॉरिटी में वो आगे चल रहे हैं। इसमें महागठबंधन में है कौन कौन, जेडीयू है, इसी में आप आरजेडी और कांग्रेस को भी मिला दीजिए, वो भी शामिल है। आईएनसी के पास वैसे बहुत ज्यादा सीट है नहीं लेकिन है, कहने को है, और इसमें लेफ्ट और अदर्स को मिला दीजिए, तो इतने लोग मिलकर यहां पर बैठे हुए हैं 160 सीट पर। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि जो एनडीए है उसके पास यानी बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास ऑलरेडी 82 सीट है। अगर जेडीयू की जो 45 सीट है, 45 सीट, ये अगर वो निकल कर आ जाते हैं तो इन दोनों को अगर आप मिला दीजिएगा तो ये आंकड़ा बैठता है 127 सीट का। यानी बीजेपी आराम से बिहार में सरकार बना लेगी। ये जो 122 का आंकड़ा है इसको पार करके 127 पर आ जाएगी अगर सिर्फ नीतीश कुमार फिर से पलटी मार दें। और जैसे ही ये 45 सीट यहां से 160 से निकलेगी ये बहुमत से नीचे आ जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा हिसाब इस वक्त जो है वो बिहार में नजर आ रहा है। लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं, यह आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। हालांकि इस बीच बीजेपी की तरफ से कुछ नेता जो हैं वो ऐसा बयान दे रहे हैं जिसको सुनिएगा तो लगेगा कि नहीं, नीतीश कुमार तो नहीं आने वाले, एनडीए में उनकी एंट्री का कोई चांस नहीं। जैसे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उन्होंने कह दिया कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ले लें या बीजेपी के सदस्य बन जाएं तो उनका स्वागत किया जा सकता है। एक बार उनको भी सुनकर देखिए। नीतीश जी के लिए बाधा खत्म हो गया क्या, बीजेपी में बीजेपी के साथ एंट्री करेंगे? नहीं, बाधा कभी है ही नहीं। मैं तो कह ही रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी भाजपा की सदस्यता लेना चाहे, लालू प्रसाद जी सदस्यता लेना चाहे तो स्वागत है। अब एक थ्योरी यह भी है कि नीतीश कुमार इस वक्त बुरी तरह से फंसे हुए हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बनाने वक्त वादा किया था कि वो जल्द से जल्द तेजस्वी को सीएम बना देंगे और खुद का फोकस 2024 के चुनाव पे लगाएंगे। लेकिन इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार को वो रोल ही नहीं मिल पाया। भाई वो सोचे थे कि यहां तेजस्वी सीएम बनेंगे, हम जाके उधर संयोजक बन जाएंगे, नरेंद्र मोदी से टक्कर करेंगे, जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे वो हुआ नहीं। यानी नीतीश कुमार के सामने वही स्थिति बन गई जिसमें कहा जाता है कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो बहुत संभव है कि नीतीश लालू की बैठक के पीछे की वजह तेजस्वी की ताजपोशी भी हो सकती है। इंडी गठबंधन का बुरा हाल तो बिहार में दिख ही रहा है, जहां आपसी कलह सबको दिख रही है।